निकाल दिया पेंट हो गया। आकाश कुमार और मैं अरवल से हूँ और मेरा 10th में 478 मार्क्स था। मोरिन के परिचय। मेरा नाम ज्योति कुमार शाह है। मैं कुलीजमारा से आता हूँ और बिहार बोर्ड द्वारा जो पांडे डिस्ट्रिक्ट में लगा मेरा मॉडल। 1 अगस्त की रात ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि उसी के सुबह में जाना था पटना बिहार बोर्ड नीतीश को लेकर। एक बड़ा अचीवमेंट, एक ग्रेट अचीवमेंट, जिसके वजह से हम लोग वहाँ तक पहुँचे। उत्साह इस बात का भी था क्योंकि बिहार बोर्ड को लेकर के जो अवधारणाएं मन में पल रही थी, निगेटिव विचार बार बार परेशान कर रहे थे, तो ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी कि होने क्या वाला है, क्योंकि कुछ नया होने वाला था। लड़का 10th में मेरिट के हिसाब से चयनित हुआ था और पूरे बिहार से टॉप 15 से 16 विद्यार्थी उसमें चयनित हुए थे और उस 15 से 16 टॉप 15 to 16 रैंक जो है उसमें 100 विद्यार्थी IIT JEE के लिए और 100 विद्यार्थी नीट के लिए चयनित हुए थे, जिनका रैंक 15 से 16 तक था बिहार में। IIT JEE के लिए जो रैंक था वो 12 से 13 तक था, 12 तक ही था, 12 से 13 तक था, और नीट के लिए जो था वो बिहार में 15 से 16 तक जो रैंक वाले बच्चे थे उनका चयन हुआ। काफ़ी एक्साइटेड थे हम लोग कि वहाँ होने क्या वाला है, और जैसा कि रूटीन बताया गया था कि आपको 9:30 तक वहाँ पहुँच जाना है, तो हम लोग सुबह में ही आधी रात को यहाँ से निकल गए और सुबह पहुँचने के बाद 9:30 में रिपोर्ट किया गया वहाँ पे, और 9:30 में पहुँचने के बाद पटना कॉलेजिएट में 9:30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक वहाँ पे पंजीयन एवं अल्पाहार का कार्यक्रम था। 11 बजे अपराह्न से 1 बजे तक पंजीयन के उपरांत छात्रावास में आवंटित कमरे में आवासित होने की अवधि थी। अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 2 बजे तक दोपहर का भोजन का व्यवस्था था। नाश्ता और खाना दोनों का उत्तम प्रबंध था। अपराह्न 2 बजे से 2:30 बजे तक गांधी मैदान के सामने अवस्थित ज्ञान भवन में आयोजित उन्मुखी कार्यक्रम में भाग लेने हेतु छात्रावास से प्रस्थान, वाहन की व्यवस्था समिति द्वारा की गई थी। और अपराह्न 3 बजे से 5:30 तक उन्मुखी कार्यक्रम, उसके बाद छात्रावास में वापसी, वाहन की सुविधा समिति के द्वारा प्रदान की गई थी। ये पहली बार बिहार के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया है। जानते हैं कितना बड़ा? इसमें वे सारे विद्यार्थी शामिल हैं जो मेरिटोरियस है, जो पैसे के दम पर वहां नहीं पहुंचे हैं, मेरिट के दम पर पहुंचे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। जब हम लोग वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जो कार्यक्रम शुरू हुआ, जब आईडी मिला बच्चों को, देख करके मन इमोशनल हो गया, क्योंकि वो आईडी मेरिट के आधार पर मिला था, ना कि पैसों के आधार पर। निदेश की भी इच्छा थी दूर शहर में रहकर पढ़ाई करने की 10th के बाद, लेकिन परिवार की स्थिति उससे योग्य नहीं थी, उतना एफोर्ड उसके पिताजी नहीं कर पाए, नहीं कर सकते थे जो वो चाहता था। लेकिन मेरिट ने वो सब कर दिखाया जो कि वो चाहता था, जो उसके सपने थे। आप मेरिटोरियस हैं, देखिए ना, आईडी कार्ड जो है, आपको हम आईडी कार्ड स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आईडी कार्ड जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना फॉर कोचिंग प्रोग्राम, फ्री कोचिंग प्रोग्राम फॉर JEE नीट फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ BSc। मेरिटोरियस स्टूडेंट, पैसे वाला स्टूडेंट की बात नहीं है, मेरिटोरियस का बात है। निदेश कुमार कोचिंग आईडी दिया है 2/8/2023 वेडनेसडे ज्ञान भवन पटना।
जब रजिस्ट्रेशन हो गया, आईडी कार्ड मिल गया, आईडी कार्ड मिलने के बाद जिस रूम मिला था उस रूम में प्रस्थान करना था, उसे बेड दिया गया है, उसमें नेट की व्यवस्था है और ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात कि रूम में जो बच्चे रह रहे हैं वो सारे के सारे मेरिटोरियस हैं। 94% से ऊपर ही सबका मार्क्स था वो जिस रूम में जो बच्चे थे उसमें। तो उनके बीच का जो डिस्कशन होगा वो बहुत बेहतर लेवल का होगा। इसके बाद जब हम लोग कार्यक्रम के लिए पहुंचे 3 बजे गांधी मैदान के पास ज्ञान भवन में, वहां पर एंट्री हुई 3 बजे। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी की और उनके साथ पूरी उनकी सीनियर आईएएस की टीम, उनके साथ जो भी थे सब आईएएस अधिकारी थे, सीनियर आईएएस अधिकारी। और ये सारा कार्यक्रम आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में हो रहा है। आनंद किशोर जो कि वो भी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये काम हो रहा है। और उन्होंने जो बातें कही 3 बजे से लेकर 5:30 पौने 6 तक लगातार 2.5 से 3 घंटा उनका स्पीच चला। उसमें जो उन्होंने बताया और जिस शालीनता से बच्चों के लिए पेश आए और जिस तरह उन्होंने स्वागत किया बच्चों का, वो काबिले तारीफ था। उन्होंने बताया कि कोचिंग का जो पैटर्न है पटना में उसको ध्वस्त कर देना है रिजल्ट देकर के, और उसके लिए उन्होंने ऐसे शिक्षकों का चयन किया है जो भारत के अलग अलग सक्सेसफुल जो राज्य हैं, जहां से आईआईटी के बहुत सारे स्टूडेंट निकल करके आते हैं, नीट के बहुत सारे विद्यार्थी निकलते हैं जिस स्टेट से, उस बड़े बड़े कोचिंग में उन्होंने विजिट किया था और वहां से सबसे बेस्ट फैकल्टी जो है टीचर को वे लाए हैं पटना में। वेतन एक टीचर का वेतन 3.5 लाख या उससे ऊपर का रखा गया है। जो देख रेख करेगा, जो जिसको पढ़ाना नहीं है, जो देख रेख करेगा उसका भी वेतन वहां पर 1.5 लाख है। मतलब जो निगरानी रखेगा कौन कैसे पढ़ा रहा है, साफ सफाई का क्या व्यवस्था है। उनका मानना था कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहां पे 100 बच्चे एग्जाम देते हैं आईआईटी के लिए, 100 का चयन होता है, वो व्यवस्था इधर भी हो और उस पैटर्न पे हम लोग चले। इसके लिए उन लोगों ने कार्यक्रम बनाया है 4-4-4 का, यानी 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री और 4 घंटा मैथ्स, या 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री और 4 घंटा बायोलॉजी। बेस्ट टीचर्स के सामने, बेस्ट टीचर्स के माध्यम से। फिजिक्स का क्लास 2 घंटे का मिलेगा और 2 घंटा वहां पर डिस्कशन होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा टीचर के सामने है। यानी 4 घंटा फिजिक्स में वैसे ही रूटीन, केमिस्ट्री के साथ भी वैसे ही रूटीन, मैथ्स के साथ भी, यानी 4-4 घंटे का। और बीच में थोड़ा गैप है, उसको लेकर क्लास हो जा रहा है सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे, यानी 13.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी की अलग से आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी इस तरह से कराई जाएगी कि आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भले आप करें उसके बाद वो अलग बात है, आपको कोई रोका थोड़ी है। इतना अच्छा माहौल मिला है आपको, तो सेल्फ स्टडी कुछ देर करना ही चाहिए। लेकिन वो जो माहौल मिलेगा वहां पे 13.5 घंटे में, वो बहुत उच्च लेवल का होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि उतना लाखों खर्च करके बच्चे उस माहौल में नहीं मतलब वैसा माहौल उनको नहीं मिलता जो कि आपको फ्री में मिलने वाला है। तो फ्री मत कहिए उसको, उससे आप अपना मेरिट कहिए, आपको मेरिट के आधार पर जो मिलने वाला है। तो ये सबके बस की बात नहीं थी, आप जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बस की बात थी। और मैं चाहूंगा कि अगले सेशन में ऐसे और भी सारे स्टूडेंट्स निकल करके सामने आए। आनंद किशोर ने भी बताया है कि सीट बढ़ाया जाएगा अगले साल। इस बार जो सीट रखा गया है उससे सीट बढ़ाया जाएगा। वहां पे आपके लिए, वहां पे बच्चों के लिए जो व्यवस्था है, वो खाने का जो मेन्यू है वो भी बहुत तगड़ा है। वो भी एक विशेषज्ञ के द्वारा बनवाया गया है। मंडे से लेकर के संडे तक पूरे सप्ताह का जो आप मेन्यू देखिएगा
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान में रखा गया है इस मेन्यू में। तो 2 पेज प्रोवाइड कराए गए थे, जिसमें एक में था कि आप अपने इच्छानुसार अपना बुक लिख सकते हैं, आपको जो जरूरत है आपका सारा बुक अवेलेबल कराया जाएगा, और एक था सजेशन का, आप सुझाव या प्रॉब्लम्स जो है वहाँ रख सकते हैं। और एक अविश्वसनीय बात यह है कि जितने बच्चों ने अपना सुझाव रखा था, मुझे तो लगा कि इतना समय आनंद किशोर जी के पास थोड़ी होगा कि सबको देखेंगे। सारे को बारी बारी से उन्होंने पढ़ा और सारे समस्याओं को रखा वहाँ पे, और वहाँ पे जो अधिकारीगण थे उनको निर्देश दिया कि सारे प्रॉब्लम्स जो है 1 से 2 दिन के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए, अगर नहीं होता है तो उनका वेतन काट लिया गया है। इतने स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने जो कार्यक्रम चलाया है और वो बिहार के उन बच्चों को वहां पर सामने लेकर आए हैं जो मेरिटोरियस है, बिहार के टॉपर्स हैं, और टॉपर्स के लिए व्यवस्था भी टॉपर्स जैसी ही है, वीआईपी व्यवस्था है, पढ़ाई की भी रहने की भी, सारे के सारे व्यवस्था जो है आपके वो 1 नंबर के हाई लेवल का है। अब बस आपको मेहनत करना है, और मेहनत कराने के लिए पूरी टीम वहाँ की तैयार है। सोमवार से शनिवार तक जो क्लास चलेगा उसका टेस्ट रविवार को होगा, और 6 दिन के बाद टेस्ट होगा, फिर 15 दिन के बाद टेस्ट होगा आपका, और टेस्ट में जो आपके फॉल्ट होंगे, आपकी जो समस्याएं होंगी, उसका एक एक करके उन समस्याओं को सुलझाया जाएगा, एक एक करके इंडिविजुअली आप पर ध्यान दिया जाएगा। वहां पर कोई बिजनेस माइंड के साथ नहीं आ रहा, वहां पर सरकार को बिजनेस नहीं करना, आपको IITian बनाना है, आपको नीट आपका क्वालिफाई कराना है, आपको अच्छा डॉक्टर बनाना है, आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाना है। इसके लिए वो लोग काम करने वाले हैं, बिजनेस के लिए नहीं, इंडिविजुअली आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरिटोरियस हो। जब मैं वहाँ पहुँचा और कुछ बच्चों से मिला और उनसे बातचीत की और उनका फीडबैक जाना कि उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ करके, वे कहाँ से आए हैं, तो वे सब ने, उन बच्चों ने अपनी बात रखी। कुछ बच्चों से मैंने बात किया, कुछ पेरेंट्स से भी मैंने बात किया, और उन लोग का बातचीत देखिए। क्या नाम है बाबू आपका? आकाश कुमार, और मैं अरवल से हूँ, और मेरा 10th में 478 मार्क्स था। बिहार बोर्ड के जो द्वारा फ्री जेई नीट स्कीम जो लाया गया था, उसमें मेरा नीट पे हुआ है, एंड और यहाँ पे अब हॉस्टल में आए हैं, उसके बाद तैयारी कराई जाएगी। 478 आपको अंक प्राप्त हुआ था। हाँ। और बिहार बोर्ड में आपका 8वां पोजीशन था। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, और आपका उज्जवल भविष्य होगा, यही हम शुभकामनाएं देंगे आपको। और चलिए हम दूसरे विद्यार्थी से मिलाते हैं आप लोग को। नितेश के रूम में जितने विद्यार्थी हैं, और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जितने विद्यार्थी सब क्रीम है एकदम, ये सब 94% से ऊपर वाले हैं, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का माहौल बनेगा। और ये माहौल जब ये लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे आपस में बैठ करके, और एक दूसरे से क्वेश्चन का आदान प्रदान, कुछ पूछना, डिस्कशन करना, तो समझ सकते हैं किस प्रकार का माहौल बनेगा। और सबसे खूबसूरती है बोर्ड की, इसके लिए मैं बिहार बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ। आइए दूसरे विद्यार्थी से जानते हैं इनका नाम और इनके परिचय। मेरा नाम ज्योति कुमार शाह है, मैं गोपालगंज से हूँ। मेरा मार्क्स 472 नंबर है। बिहार बोर्ड में जो है फ्री कोचिंग लाया है, उसमें मेरा एडमिशन हुआ है। यहाँ पर आने पर हॉस्टल में भी आए हैं लोग। यहाँ का व्यवस्था भी ठीक ठाक चल रहा है। IIT जेई या नीट? क्या IIT जेई है मेरा। जेई है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, और भगवान करे कि आपका सिलेक्शन जेई में हो। चलिए एस्पिरेंट नीतेश से बात करते हैं। नीतेश, आप अपने बारे में बता दीजिए। अपने मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं संग्रामपुर पूर्वी चंपारण से आता हूँ, और बिहार बोर्ड द्वारा जो फ्री कोचिंग चलाई गई थी उसमें मेरा सिलेक्शन जेई के लिए हुआ है। चलिए, जेई की शुभकामनाएं नीतेश आपको भी। थैंक यू। मेरा नाम शिवम कुमार पांडे, डिस्ट्रिक्ट नालंदा। मेरा मार्क्स 472 है, 94.4% है। मेरा एडमिशन मतलब जेई बिहार सरकार द्वारा परीक्षा समिति द्वारा दिया गया है, JIIT। थैंक यू शुभम नाम है ना आपका? शिवम, सॉरी शिवम, आपको आपके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम बिट्टू कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट पटना। फिर से नाम बता दीजिए बाबू थोड़ा। मेरा नाम बिट्टू कुमार है, पटना जिला से हूँ। और मेरा 10th में 472 मार्क्स है। 472 मार्क्स से मैं यहाँ फ्री कोचिंग बिहार बोर्ड के द्वारा IIT जेई की तैयारी कर रहा हूँ। IIT जेई की तैयारी के लिए आए हैं।
चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जेई निकले यही हम चाहेंगे। जी जान लगा दीजिएगा, जी तोड़ मेहनत कीजिएगा, एकदम हिला करके रख देना है। जिस उद्देश्य से आप आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करना है, यही हम चाहेंगे। एक पेरेंट्स हैं साथ में, देखिए जितने बच्चे आज आए थे ना, सबके साथ पेरेंट्स भी आए हैं और बहुत अच्छा लगा देख करके। हम सब लोग एक साथ बैठ करके नाश्ता वगैरह भी किए हैं, कुछ देर में खाने का भी यहाँ पे व्यवस्था है, हम लोग खाने वाले भी हैं। तो चलिए पेरेंट्स से मिलते हैं और बात करते हैं और यहाँ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, थोड़ा कुछ बताया जाए बच्चों के बारे बस ये हमारे दोस्त के लड़के हैं में। जी उनको लेकर आया हूँ। ये अभी नया है, मैं पटना में खुद रहता हूँ, इसलिए मैं उनको लेकर साथ में आया हूँ। उनके पिताजी हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड में हैं, जी वो अभी ड्यूटी में है जी और उनके बदले में मैं आया हूँ। चलिए आपका प्रेम है, आप अपना इतना महत्वपूर्ण समय लेकर के लड़के को साथ में लेकर के आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नितेश के पिताजी से भी जानते हैं यहाँ के बारे में। राजेंद्र जी आप बताएंगे। यहाँ तो आकर के हमको बहुत खुशी मिल रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और आगे भी वैसे ही अच्छा रहे और पढ़ लिख करके आगे ये लोग बढ़े, हमारा यही शुभकामना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से, पटना के बेस्ट टीचर्स, कोटा से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, इन सारे जगह से बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इन सारे जगह से जो शिक्षक आने वाले हैं, बेस्ट टीचर्स आपको एजुकेशन देंगे। और इसके लिए मैं बिहार बोर्ड का दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बिहार की जो छवि है इस मैटर में वो बहुत आसमान छुएगी, अब बहुत उच्च स्तर पर जाएगी। ऐसे भी बिहार से IAS IPS सबसे अधिक बिहार से ही निकलते हैं, IAS IPS। अब IITian भी, अब नीट क्वालिफाई भी धीरे धीरे बिहार से ही सबसे ज़्यादा होगा, ऐसा लक्षण दिखना प्रतीत हो गया है। तो इस अध्याय की शुरुआत आज से हो रही है और इसके सूत्रधार हैं आप लोग विद्यार्थीगण, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर, अपने योग्यता के दम पर, अपने मेरिट के दम पर सरकार को इस पर सोचने के लिए मजबूर किया और उस जगह तक पहुंचाने का काम किया जो होना चाहिए। और इसके लिए बिहार सरकार का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आनंद किशोर जी के नेतृत्व में सभी विद्यार्थीगण बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा दिख रहा है। तो आप सभी को एक बार बेस्ट ऑफ लक। और अगले सत्र के लिए हम 10th वाले से चाहेंगे कि इस बार आप लोगों की संख्या अधिक होनी चाहिए और इस बार पहले की अपेक्षा आप लोगों को, पहले की अपेक्षा जो रिजल्ट रहा उससे बेहतर इस बार होना चाहिए। और इस बार अपने संस्थान से एक विद्यार्थी वहां पहुंचा है और अगली बार एक से ज्यादा पहुंचना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।